आज 14 मई है। आज के वीडियो में हम 14 मई से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। वीडियो का कोई भी पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए देखते हैं कल का जो करंट अफेयर्स थे उनको एक नज़र में देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर उद्योग को सस्ते इंपोर्ट से बचाने के लिए डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिल्ली सरकार को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस सहित सभी सेवाओं पर नियंत्रण दिया गया है। भारत और कनाडा के बीच हालिया समझौते का उद्देश्य आर्थिक साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना है। एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने हस्ताक्षर किए। भारत कनाडा व्यापार वार्ता में भारत और कनाडा की वाणिज्य और उद्योग मंत्री शामिल थे। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के अंतरिम सीईओ के रूप में सुजॉय बोस को नियुक्त किया गया है। भारत से गुच्ची के पहले वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आलिया भट्ट को नियुक्त किया गया है। भारत सरकार दिल्ली में आयोजित संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का उद्देश्य युवा लोगों के बीच नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। द इंडियन मेट्रोपोलिस डिस्कस्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस भारत के शहरी क्षेत्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए फिरोज वरुण गांधी की एक पुस्तक है। भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल CORPAT का महत्व समुद्र में तस्करी और समुद्री डकैती जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए है। आइए अब हम देखेंगे जो आपसे कल क्वेश्चन पूछा था उसका सही आंसर क्या था। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती CORPAT का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिए गए थे, दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्र में भारतीय और थाई मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। सही आंसर था डी वाला, हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। चलिए इसका स्पष्टीकरण इस बात से है, परिच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत थाईलैंड समन्वय गश्ती का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करना और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अब देखेंगे आज के क्या है करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए सीईओ कौन है। लिंडा याकारिनो, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस। सही आंसर है लिंडा याकारिनो। ट्विटर के नए सीईओ लिंडा याकारिनो हैं। एक आधिकारिक घोषणा में ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने खुलासा किया है कि लिंडा याकारिनो ट्विटर की नई सीईओ हैं और वह आने वाले हफ्तों में मंच की बागडोर संभालेंगी। ट्विटर के वर्तमान सीईओ एलन मस्क ने घोषणा की कि लिंडा याकारिनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई सीईओ होगी। मस्क ने कहा कि याकारिनो मुख्य रूप से व्यवसाय संचालन पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जबकि वह उत्पाद डिजाइन और नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने प्लेटफॉर्म को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए याकारिनो के साथ काम करने के लिए भी उत्साह व्यक्त किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्च 2023 में औद्योगिक विकास दर क्या थी। 1.1%, 2.2%, 5.6%, 11.2%। सही आंसर है 1.1%। MCQ समाचार लेख पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि मार्च 2023 में देश की औद्योगिक विकास दर धीमी हो गई थी। औद्योगिक उत्पादन मार्च में केवल 1.1% बढ़ा, जबकि फरवरी में यह 5.6% था। पिछले वर्ष के मार्च में विकास दर 2.2 थी। वित्तीय वर्ष 2022 एंड 23 में औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 5.1% की वृद्धि हुई, जो पिछले वित्तीय वर्ष की 11.2% की वृद्धि दर से अधिक थी, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। हाल ही में RBI
द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय अभियान का उद्देश्य क्या है? देश भर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, लावारिस जमा के मुद्दे से निपटना, बैंकिंग प्रणाली में तरलता में सुधार करना, बैंकों के एनपीए अनुपात को कम करना। सही आंसर है लावारिस जमा के मुद्दे से निपटने के लिए हाल ही में आरबीआई द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय अभियान का उद्देश्य लावारिस जमा के मुद्दे से निपटना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में लावारिस जमा राशि को निपटाने के लिए 100 दिवसीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में शीर्ष 100 जमाकर्ताओं का पता लगाना और उनकी लावारिस जमा राशि का निपटान करना है। इस कदम से बैंकिंग प्रणाली की दक्षता में सुधार और बैंकों पर लावारिस जमा की बोझ को कम करने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्तीय वर्ष 24 के लिए इंडिया एक्सिस बैंक द्वारा घोषित योजना का लक्ष्य क्या है? वित्तीय वर्ष 24 के लिए इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा घोषित योजना का लक्ष्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है निर्यात के लिए $4 बिलियन जुटाने के लिए, आयात के लिए $4 ट्रिलियन जुटाने के लिए, व्यवसायों को ऋण प्रदान करने के लिए, बैंक के लाभ को बढ़ाने के लिए। सही आंसर है निर्यात के लिए $4 बिलियन जुटाना। वित्तीय वर्ष 24 के लिए इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा घोषित योजना का लक्ष्य है निर्यात के लिए $4 बिलियन जुटाना। इंडिया एक्जिम बैंक ने वित्तीय वर्ष 24 के दौरान निर्यात के लिए $4 बिलियन जुटाने की घोषणा की है। धन का उपयोग व्यवसायियों के लिए ऋण और सावधि ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। बैंक के प्रबंध निदेशक हर्षा बंगाली ने कहा है कि योजना की सफलता बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगी। जुटाई जाने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2023 में जुटाई गई $3.47 बिलियन से अधिक है। बैंक के निवेशकों का आधार व्यापक है, उसका ध्यान विभिन्न मुद्राओं पर है। GFIN के साथ आरबीआई की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? GFIN के साथ आरबीआई की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है विकासशील देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए एक उपकरण विकसित करना, छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए। सही आंसर है ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए एक उपकरण विकसित करना। आरबीआई और GFIN के बीच साझेदारी का उद्देश्य ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए एक उपकरण विकसित करना है जो पर्यावरण संबंधी साख के बारे में झूठे या भ्रामक दावे करने को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य DSG क्रेडेंशियल्स से संबंधित चिंताओं को दूर करना और भ्रामक दावों को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है PK बनर्जी के जन्मदिन को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में कब मनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन 13 मई, सेकंड ऑप्शन 23 जून, थर्ड ऑप्शन 15 अगस्त, फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर। सही आंसर है 23 जून। PK बनर्जी के जन्मदिन को AIFF ग्रास रूट दिवस के रूप में 23 जून को मनाया जाता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 23 जून को फुटबॉल के दिग्गज PK बनर्जी के जन्मदिन को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। बनर्जी जिन्हें PK के नाम से भी जाना जाता है 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान थे। बाद में भी भारतीय फुटबॉल में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए एक सफल कोच बने। उनके जन्मदिन को AIFF ग्रास रूट डे के रूप में मनाने का निर्णय भारतीय फुटबॉल में उनके बहुमूल्य योगदान को पहचानने के लिए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2023 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा 2023 में? फर्स्ट ऑप्शन 13 मई, सेकंड ऑप्शन 13 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन 13 नवंबर, फोर्थ ऑप्शन 13 दिसंबर। सही आंसर है 13 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2023 में यह 13 मई को मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाने के लिए दुनिया भर के लोग पक्षी उत्सव कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल GAF 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में कब हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन 1 से 5 जनवरी तक, 1 से 5 जनवरी तक, 1 से 5 मार्च तक,
1 से 5 दिसंबर तक। सही आंसर है 1 से 5 दिसंबर तक। ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल GAF का 5वां संस्करण 1 से 5 दिसंबर तक तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन 9, 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए किस बंदरगाह को सागरमाला एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई बंदरगाह, सेकंड ऑप्शन मुंबई बंदरगाह, थर्ड ऑप्शन कोचीन पोर्ट, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता बंदरगाह। सही आंसर है कोचीन पोर्ट। 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचीन पोर्ट बंदरगाह को सागरमाला एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कोचीन पोर्ट अथॉरिटी CPA को 2022-23 के दौरान सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए गैर कंटेनर श्रेणी में सागरमाला उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा नई दिल्ली में CPA के अध्यक्ष M बीना को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ड्राई बल्क और लिक्विड बल्क कार्गो जहाजों को संभालने में कोचीन पोर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IPL इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया है? विराट कोहली ने, यशस्वी जायसवाल ने, AB डिविलियर्स ने, क्रिस गेल ने। सही आंसर है यशस्वी जायसवाल। अब एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल GAF 2023 का विषय क्या है? आयुर्वेद उत्पादों का प्रचार, स्वास्थ्य चुनौतियां और आयुर्वेद का पुनरुद्धार, नए आयुर्वेद उपचारों की शुरुआत, फोर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक अभ्यास। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो करेंट अफेयर्स पर आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। हमारे साथ देखने और सूचित रहने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास कोई सुझाव और प्रतिक्रिया है तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। धन्यवाद।